गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम लोग सीखेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, उसके कारण क्या है, कैसे होता है, क्या क्या कारण हो सकते हैं और इसका उपाय क्या है। सिर्फ एलोपैथ है या होम्यो में भी है या होम रेमेडीज भी है। आज लगभग 27 करोड़ लोग इससे प्रेरित हैं। देश में एक बहुत बड़ा तबका जो कि ब्लड प्रेशर को बैलेंस नहीं कर पाता है और परेशान होकर के डॉक्टरों का चक्कर लगाते रहता है, जिसके कारण सेहत खराब और खराब और खराब होते जाता है। क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों का तो साइड इफेक्ट होता है, ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये बीपी होता क्यों है? इसका एक कोई कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, ये टेंशन की वजह से हो सकता है, ओवरलोड की वजह से हो सकता है, एंजाइटी है, एंगर है, इंडाइजेशन है, मोटापा है, स्मोक है या नींद का कम आना। ये सब कारण देखना चाहिए। इनमें से अगर किसी कारण से आप फॉल करते हैं तो यहीं से आप घर में ही इलाज कर सकते हैं। ये तो हुआ कारण। अब देखते हैं कि इसका एक पैमाना क्या है, कितना बीपी रहना चाहिए। सरकार के मुताबिक या मेडिकल साइंस के मुताबिक 80-120 लोग पकड़ रहे हैं। हर लोगों का अलग अलग लेवल हो सकता है। किसी को कौन सा सूट करता है, किसी का कोई लेवल सूट करता है ना। अब कोई ज़रूरी नहीं है किसी को 80/120 सूट करे, 90/150 भी हो सकता है। अलग अलग लोगों पे अलग अलग सूट करता है। ये पता कैसे लगेगा? ये पता लगाने का दो तरीका है। एक तो तरीका ये है कि आप अपनी तबीयत को देखें, आपको कैसा महसूस होता है, और जब आपको फील गुड होता है तो उस टाइम देखिए कितना बीपी रहता है। लेकिन ये हर वक्त चेक करना आपके बस की नहीं है। इसका एक जांच आता है जो कि बड़ा ही सटीक होता है। ABPM टेस्ट बोलते हैं इसको। ये टेस्ट 24 घंटे का होता है। 24 घंटे में इसका टेस्ट का रिपोर्ट आता है और उस रिपोर्ट को अब कंप्यूटर पे डॉक्टर डालता है या उसका जो टेस्ट करने वाला है वो डालता है। वहाँ से एवरेज निकलता है। 24 घंटा के टेस्ट के बाद ये एवरेज निकलता है कि आपका बीपी का एवरेज है क्या। उसके हिसाब से फिर आपको कोई न कोई मशवरा दिया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर फिर आपको दवाई। अब रिपोर्ट आ गया, मान लिया कि आपका एवरेज निकलता है 135/102 या 90/95, तो आप अपना बैलेंस उसी में बनाना है। लेकिन अगर बैलेंस से आपका ज़्यादा हो रहा है, आपको दिक्कत हो रही है, तो क्या क्या दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है कि ये टीनी वेंस होता है, यानी पतला पतला जो शरीर में हमारे वेंस होते हैं, उसको बीपी हाई रहने के कारण वो नुकसान होता है। उसमें क्या होता है कि लीकेज होना शुरू होता है और यूरिन जो होता है, यूरिन का नस वो लीकेज होता है और यूरिन के द्वारा प्रोटीन का लीकेज होता है। प्रोटीन लीक करने लगता है जिसके कारण कमज़ोरी होने लगता है और बहुत सारी बीमारियां इसके कारण होता है। अब आपको पता तो चल गया कि मेरा नंबर सही क्या है, जांच किया और आपने पता किया ये मेरा सही नंबर है, लेकिन अनबैलेंस है। तो अब खुद से एक सवाल और कीजिए कि मेरा सही नंबर से ज़्यादा ऐसा हुआ क्यों। 3 सवाल खुद से करना है। पहला, मेरा सही नंबर क्या है। दूसरा, अगर सही नंबर नहीं है तो गलत क्यों है, ये नंबर अनबैलेंस क्यों है, किस कारण से है। ये का जितने सारे कारण हमने बताया, स्ट्रेस, टेंशन, ओबेसिटी, ओवरलोड, इनमें से कौन सा कारण का फॉल करते हैं, उस कारण पे काम करना है। क्या ये नंबर मेरे लिए नुकसानदायक है, यानी कि अगर ये नंबर है तो क्या मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। देखिए सर, एक एक टेंशन मान लिया होता है, तो उसमें वाइट कोट हाइपरटेंशन है या मास्क हाइपरटेंशन है। किसी को जिस तरह से बीपी है वो एक जगह रहता नहीं है, हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है। प्रेशर जो है हमेशा ऊपर नीचे होते रहेगा और होना भी चाहिए। लेकिन
इनमें से हर लोगों की अलग अलग आदत भी होती है। अब जैसे कुछ लोग अपना ऑफिस में जाते हैं, अब ऑफिस जाता है वो, उसको अपना बॉस से टेंशन हो जाता है, यानी बॉस को देख करके ही कुछ लोगों को टेंशन हो जाता है, कुछ लोगों को भीड़ भाड़ देख करके टेंशन हो जाता है। तो इसके कारण बीपी एक जगह रहता नहीं है, ये आगे पीछे होते रहता है। इसको एवरेज करने के लिए ABPM मशीन द्वारा जो जांच किया आपने, उसका रिपोर्ट आपको क्लियर बता देगा। अब रिपोर्ट आ गया आपका और पता भी चल गया ये कैसे हुआ क्या हुआ, लेकिन बीपी ज़्यादा है, इसको नॉर्मल करना है। कैसे करें? इसका एक फॉर्मूला है, इसका इलाज आपको बताएं। एक फॉर्मूला है DLSH, यानी डाइट, जिसको DIP डाइट बोलते हैं। हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर BARC सर ने DIP डाइट के बारे में क्लियर सब कुछ बताया है। मैं उसके बारे में आपको किसी वीडियो में जानकारी और दे दूंगा। फिलहाल बता दें आपको, पहले डाइट यानी DIP डाइट पे आपको रहना है। नेक्स्ट L, लोअर योर स्ट्रेस टेंशन, यानी अपना टेंशन और स्ट्रेस को कम करना है, इनकी भी उपाय है। नंबर 3 एस फॉर स्टार्ट फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, भारी कम नहीं करते हैं, जो शारीरिक वर्क है आप नहीं करते हैं, तो वो शुरू करिए। वर्क नहीं भी हो तो सुबह का एक्सरसाइज शुरू कर दें। नंबर 4 DLSH, एच हैव गुड साउंड स्लीप, यानी कि अच्छी नींद लेना। अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हो सकता है किसी को अच्छी नींद आए तो इन चारों में से कोई कारण में दिक्कत होगा। आज साथियों पूरी दुनिया में आज तक ये रिकॉर्ड है, 99% पेशेंट एलोपैथिक दवाई यूज़ करते हैं हार्ट में, और एक भी अच्छा नहीं हुआ इससे। ना तो उसको किसी एलोपैथ दवा ने अच्छा किया, रिवर्स किया, और ना ही कोई मेडिकल के विभाग के डॉक्टर अच्छा किया। साथियों इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ नेचर के पास है, कुदरत के पास है। कुदरत ने जो हमें दिया है उससे इलाज संभव है। ऐसे तो डॉक्टर आपके पास आप जाते हैं, आप जाएंगे तो आपको कहेंगे ये तीनों दवाई आपको लाइफ टाइम चलेगा, और जब आप उस दवाई को रेगुलर रखते हैं तो फिर मालूम हुआ कि धीरे धीरे आपका किडनी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे हार्ट प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, यानी कि आप बद से बदतर स्थिति में पड़ते जा रहे हैं। अभी आपको 120 पावर का टेबलेट दिया, फिर कंट्रोल नहीं हो रहा है, बीपी आपका बढ़ते जा रहा है, तो उसी का डोज बढ़ा देगा। फिर कंट्रोल नहीं हुआ, उसका पावर बढ़ा देगा। फिर कंट्रोल नहीं हुआ, उसके साथ में और कोई दवाई देगा। धीरे धीरे आप दूसरा बड़े बड़े बीमारी के चंगुल में आ जाएंगे। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो आपके पास DLSH का जो रास्ता हमने बताया है, डिटेल से जानना है तो नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर से। इससे आप 2 से 3 महीने के अंदर रिवर्स कर सकते हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं कि 21 दिन के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। साथियों एक बहुत बड़ा आबादी है भारत का, जो कि 27 करोड़ लोग इस समस्या से प्रेरित है। कहीं अगर आप भी हैं या आपके परिवार है तो आपको इस बारे में सोचना और समझना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।